हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं आईपी क्लास 11th का क्या करिकुलम होता है और उसके अलावा हमारे पास क्या क्या स्किल्स सेट हमें चाहिए आईपी को पढ़ने के लिए। कि अगर आप अभी क्लास 11th में आए हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरे को आईपी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो उसके लिए आपके पास बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप एक बार इस वीडियो को देखिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं हूँ साहिल, और जो लोग मेरे को जानते हैं पहले से उनको मेरे बारे में काफ़ी कुछ पता है कि मेरा क्या एकेडमिक रिकॉर्ड्स रहा है। तो मैं अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपको इतना एश्योरेंस दे सकता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है। तो आईपी के लिए सबसे पहले सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो कंप्यूटेशन थिंकिंग है, कि आपको किस लेवल पे सोचना है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है। अगर हम कहें बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है, बेसिक रीजनिंग, ये सारी आपकी अगर स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग भी ना हो, ये है कि आप ऑन एन एवरेज लेवल भी सोचते हैं, तो आप आईपी के अंदर एक अच्छा स्कोर एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आईपी के अंदर क्या क्या आएगा? सबसे पहली तो प्रोग्रामिंग की बेसिक इनपुट आउटपुट कैसे चलता है, कंप्यूटर कैसे चलता है, कंप्यूटर का सिस्टम किस तरह वर्क करता है, सीपीयू क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, हार्ड डिस्क, बैटरी, और कैलकुलेटर टू कंप्यूटर ट्रांजिशन कैसे आया। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग में से फेमिलराइज कराएंगे हम आपको, किस तरह प्रोग्राम को लिखा जाता है, किस तरह प्रोग्राम को रन करा जाता है, कहाँ पे रन करा जाता है, अच्छा प्रोग्राम क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ये बेसिक सारी टर्म्स हम आपको बताएंगे। उसके बाद वेरिएबल्स क्या होते हैं। ऐसे करते करते हम आपको एक ऐसे पॉइंट पे लेके आ जाएंगे जहां पे आप कुछ कुछ कह सकते हो प्रोग्रामिंग का बेसिक आपको आ जाएगा। उसके बाद हम सीखेंगे फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग होता है, अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, अगर आप कोई फोन में गेम खेल रहे हैं, मोबाइल में अपने सेट पे गेम खेल रहे हैं, तो उस गेम के अंदर दो तरीके से गेम्स हो सकते हैं। या तो वो गेम आपका रिकॉर्ड रखे, जब आप उस ऐप को एग्जिट कर दो तो तब भी बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं ये स्टोर रहे कि आपने वो किस लेवल तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। या तो ऐसे होती है गेम, या फिर गेम ऐसी भी हो सकती है कि जब भी आप उसको स्टार्ट करो तो वो नए सिरे से स्टार्ट हो, पुराना रिकॉर्ड कोई नहीं है उसके अंदर। ठीक है। तो पुराना रिकॉर्ड रखने के लिए हमें डिवाइस के अंदर फाइल्स रखनी पड़ती हैं, जो आपके फाइल मैनेजर में जितनी भी डाटा फाइल्स होती हैं उसके थ्रू, अगर कईयों को पता होगा कि किस तरह से उन फाइल्स को एक्सेस किया जाता है। ठीक है। तो उन फाइल्स पे कैसे काम करते हैं हम वो सीखेंगे जब फाइल हैंडलिंग आएगी। डाटा हैंडलिंग में भी हम मोर और लेस वही करने वाले हैं, सेम। डाटा मैनेजमेंट के अंदर हम ये सीखेंगे कि पाइथन के थ्रू आप किस तरह से अपना एसक्यूएल, यानी एसक्यूएल को आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक तरह का एक्सेल हो गया। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिस तरह काम करता है, काइंड ऑफ वही है कि हम टेबल्स की फॉर्म में चीजों को स्टोर करते हैं, बट उससे कहीं ज्यादा एडवांस और कहीं ज्यादा अलग है। ठीक है। उसके बाद एक यूनिट आती है आपकी साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी के बारे में। लॉज, क्या लॉज होते हैं, सोशल नेटवर्किंग का किस तरह से यूज करना चाहिए, क्या हमारे कहते हैं सेफ्टी थ्रेट्स है हमारे पास। अच्छा, फिर डाटा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन किस तरह होता है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। उसके अलावा आपके पास आएगा एक प्रैक्टिकल, जिस प्रैक्टिकल के अंदर आपको एसक्यूएल के अंदर काम करना होगा, पाइथन प्रोग्राम को यूज करके एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। और जहां तक बात करें, हम प्रोग्रामिंग की बात करें, अगर मेरे को कुछ मेरे नोन हैं, उनके क्वेरीज आई थी कि हम किस तरह से ये सोच सकते हैं कि हमारा हम लोग प्रोग्रामिंग कर लेंगे। ठीक है। अगर आपको कहीं भी डाउट है कि आपसे प्रोग्रामिंग होगी या नहीं होगी, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि आप ये देखिए, 10th तक आपने कितना हार्ड वर्क करा है, 10th तक आपने क्या आपको नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का शौक है। अगर आपके अंदर ये कुछ चीजें हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं चाहिए, पहली चीज चाहिए हार्ड वर्क। उसके अलावा दूसरी चीज चाहिए एक रीजनिंग वाला एप्टीट्यूड। अगर आपके अंदर वो एप्टीट्यूड है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने प्रोग्राम बोला कि से आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो चेक करे कि क्या कोई नंबर ऑड है या इवन है। ठीक है।
आपको इसके ऊपर प्रोग्राम बनाना है। तो इसको करने का एक सिंपल सा वे है कि आप नंबर को 2 से डिवाइड करो, अगर वो 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर इवन है, इन केस अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो ऑड है। सिंपल एज दैट। लेकिन अगर आप इस लेवल पे भी नहीं सोच पा रहे तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप पाइथन कर पाएंगे, प्रोग्रामिंग